हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैथमेटिकल इंडक्शन हम स्टार्ट कर चुके थे हमारे लास्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 4। और इसका मैंने आपको वर्किंग प्रोसीजर बताया था, या फिर आप ये बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ इंडक्शन या मैथमेटिकल इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? बेसिकली उस प्रिंसिपल में हमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, या 4 स्टेप्स आप बोल सकते हो उसके वर्किंग प्रोसीजर के लिए हमें लगती है। फर्स्ट स्टेप में हम फाउंडेशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन स्टेप कहलाती है। उसके बाद हम अज्यूम करते हैं, और उसके बाद सक्सेशन स्टेप होती है, और फिर इंडक्शन स्टेप होती है ना। तो फर्स्ट वाज फाउंडेशन, देन अजम्पशन, देन सक्सेशन, देन इंडक्शन, है ना। तो बेसिकली कोई भी स्टेटमेंट अगर हमें गिवन होती है तो सबसे पहले फाउंडेशन स्टेप में हम उसको n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू देखते हैं कि वो है या नहीं। तो वो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा n इज इक्वल्स टू 1 के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम अज्यूम कर लेते हैं कि n इज इक्वल्स टू k के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, है ना। n को k से रिप्लेस करते हैं। और थर्ड स्टेप में हमें प्रूव करना होता है कि अगर ये स्टेटमेंट n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू हमने अज्यूम किया है, तो हमें उसको प्रूव करना होता है कि n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, यानी k के जस्ट अगली वाले स्टेप के लिए, यानी k प्लस 1 के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू प्रूव करना होता है। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो जाता है k प्लस 1 के लिए, तो हम बोल देते हैं कि मेथड ऑफ इंडक्शन से n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, यानी कोई भी नेचुरल नंबर, अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो वो सारे नेचुरल नंबर के लिए वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू साबित हो जाता है ना। तो आप उल्टा भी अब सोच सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट को सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू साबित करने के लिए सबसे पहले हमें उसको n इज इक्वल टू 1 डालकर चेक करना है कि वो ट्रू है कि नहीं। फिर k अज्यूम करके k प्लस 1 ट्रू प्रूव करना है। अगर हो जाता है तो वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन के मीडियम से इस टॉपिक को और अच्छे से हम समझेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ इंडक्शन से उन सारे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए हमें ये स्टेटमेंट, है ना, या ये सीक्वेंस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 होता है। ये हमें प्रूव करना है। ये बेसिकली क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज होती है, जो यही होता है ना। ये हमने पढ़ा भी था। तो मेथड ऑफ इंडक्शन से हमें ये प्रूव करना है। तो क्या अप्रोच करेंगे? सबसे पहले स्टेप वन। अब सबको पता है स्टेप 1 क्या होती है, फाउंडेशन स्टेप, है ना। ये स्टेटमेंट हमें दे रखी है Pn, ठीक है, ये Pn के लिए दे रखी है। तो हमें P1 ट्रू प्रूव करना है। तो पुट n इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ फाउंडेशन स्टेप। स्टेप 1 मेरी क्या होती है, फाउंडेशन स्टेप होती है। सो पुट n इज इक्वल टू 1, है ना। सो जैसे ही मैं n को 1 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड कहाँ तक जाएगा मेरा, लेफ्ट हैंड साइड 1 का स्क्वायर, मतलब यहीं रुक जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आया 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, है ना। राइट हैंड साइड क्या आएगा, राइट हैंड साइड मैंने n का वैल्यू 1 डाला है यहाँ पर, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इज 2 इंटू 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3 डिवाइडेड बाय 6। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू हो गया। मतलब हम लिख देंगे P1 इज ट्रू, या पर या ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 द स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। तो ये हो गया मेरा स्टेप 1, दैट इज फाउंडेशन स्टेप। अब स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होता है मेरा, अजम्पशन स्टेप। अजम्पशन स्टेप, और इस स्टेप में मैं मान लेता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है ना। assumption it is true या for n is equals to k, या फिर आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, अज्यूम कर लिया मैंने कि pk is true, है ना। ये मैंने मान लिया कि pk ट्रू है। तो pk क्या हो जाएगा, n की जगह k हो जाएगा। तो बेसिकली जहां दुनिया में n है वहां पर k आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू
k प्लस वन इंटू 2k प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। ये हो गया मेरा अजम्पशन स्टेप, ठीक है, स्टेप 2। अब स्टेप 3, स्टेप थ्री में हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट k प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा। टू प्रूव व्हाट, p k प्लस वन इज ट्रू। क्या साबित करना है हमें प्रूव करना है कि p k प्लस वन ट्रू है। स्टेप 2 में हमने क्या किया था, अज्यूम कर लिया था कि p k ट्रू है। तो p k ट्रू अज्यूम करने के बाद हमें क्या करना है, p k प्लस वन ट्रू प्रूफ करना है। तो सबसे पहले p k प्लस वन हो क्या जाएगा, तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसकी nth टर्म क्या है, n स्क्वायर। nth टर्म क्या है इसकी, n स्क्वायर। तो इसकी n प्लस वन टर्म क्या हो जाएगी, उसके नेक्स्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, तो p k प्लस वन क्या हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल k स्क्वायर। बट k के अगली वाली टर्म क्या हो जाएगी, k प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो p k क्या था, ये क्या था हमारा, ये था हमारा पी के। तो हमारा पी के प्लस वन क्या हो जाएगा, के अगला। तो पी के तक तो सेम ही गाड़ी चलेगी, बस अगला नंबर के की जगह के प्लस वन रिप्लेस कर दो। जहां लास्ट में जहां के है ना, तो उसके अगले नंबर में क्या करो, के की जगह के प्लस वन रिप्लेस करो। तो ये हो गया। तो राइट हैंड साइड में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो इट शुड बी इक्वल टू, ये पी के प्लस वन किसके इक्वल होना चाहिए, ये तो पी के है। तो p k प्लस वन क्या होगा, दुनिया में जहां जहां k है वहां k प्लस वन डालो। तो k प्लस वन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ k प्लस वन डालूंगा तो ये हो जाएगा k प्लस टू मल्टीप्लाई बाय, इधर देखो ध्यान से, इधर k की जगह k प्लस वन डालूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू के प्लस वन, दैट मीन्स 2k प्लस टू। हाँ, यहाँ जल्दीबाजी में लोग क्या कर देंगे 2k प्लस वन, नहीं, ये है 2k। तो जब मैं इस k को k प्लस वन से रिप्लेस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 2k प्लस टू प्लस वन, दैट इज 2k प्लस थ्री, है ना। ये हो गया 2k प्लस थ्री डिवाइडेड बाय 6। सो pk प्लस वन मतलब इसकी पूरे की कैलकुलेशन क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। अगर ये आ गई तो आपका pk प्लस वन ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। दुनिया में जहां जहां के है वहां राइट हैंड साइड में k प्लस वन रहा, k की जगह k प्लस वन, इस k की जगह k प्लस वन तो k प्लस वन टू, इस k की जगह k प्लस वन तो 2k प्लस टू प्लस वन 2k प्लस थ्री, ठीक है। तो ये pk प्लस वन है, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, ये प्रूव करना है हमें। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक तो ये क्या है, pk है। यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये pk है। और pk क्या है, pk ये है। तो ये मैं डाल देता हूं, k इंटू k प्लस वन इंटू 2k प्लस वन डिवाइडेड बाय 6, ये pk है, प्लस k प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सो आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ कर देता हूँ रिमेनिंग पार्ट। ये मेरा pk प्लस वन है, ये मेरा pk प्लस वन है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस k प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये 6 एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो 6 एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर क्या है, ऊपर है k इंटू के प्लस वन इंटू 2k प्लस वन प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 6 इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ, ये हो जाएगा 6 इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये वापस लिख देता हूँ मिटाकर, पी के प्लस वन हमने किया यहाँ तक से, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये पी के ही है, ये पी के एज इट इज डाल दिया, प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना। अब इसकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। सो पी के प्लस वन इज इक्वल टू व्हाट, k इंटू के प्लस वन इंटू 2k प्लस वन प्लस 6 इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6।
इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको सॉल्व करने पर हमारे को क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, हमारी नजर इस पे है ना, हमको ये आना चाहिए। तो देखिए अब देखिए ये k प्लस वन होल स्क्वायर, ये k प्लस वन, तो इसमें कॉमन क्या आ गया, k प्लस वन कॉमन आ गया। तो k प्लस वन को मैंने कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट के अंदर k इंटू टू के प्लस वन प्लस 6 इंटू के प्लस वन, ऐसा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब इसको हमें सॉल्व करना है, जो क्लास 10th की बेसिक मैथमेटिक्स होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर पी के प्लस वन ये और फिर ये, अब ये अंदर देखिए क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो अंदर हम देख सकते हैं, तो ये हुआ है k प्लस वन इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k, दैट मीन्स प्लस 7k प्लस 6, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 6। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म करिए, 7k को स्प्लिट करेंगे, यहाँ 2 6 12 है, 7k को स्प्लिट करेंगे किसमें, 3 और 4 में, तो जब इसको फैक्टराइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, k प्लस वन इंटू k प्लस टू इंटू 2k प्लस 3, आप चाहे तो फैक्टराइज कर लीजिए, देखिए k इंटू 2k इज 2k स्क्वायर, k इंटू 3k इज 3k, 2 इंटू 2k इज 2k, 3k प्लस 2k इज 7k एंड 2 3 जा 6, बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाय 6। तो ये देखिए हमारा pk प्लस वन, ये है ना हमारा pk प्लस वन आ गया, मतलब इट इज इक्वल्स टू RHS, जो हमको लेके आना था वो हो गया हमारा। ठीक है, मतलब इससे क्या साबित कर दिया मैंने, इससे मैंने ये साबित कर दिया कि pk प्लस वन इज ट्रू, इससे मैंने क्या साबित कर दिया कि मेरा pk प्लस वन ट्रू हो गया। तो लास्ट स्टेप तो देखो बच्चों वाली स्टेप होती है, लास्ट स्टेप स्टेप नंबर 4, उसमें हमें क्या लिखना है, सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिखनी है कि फ्रॉम द ऑल अबव स्टेप्स वी कैन से दैट बाय द प्रोसेस या बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, है ना, जो हमें बोला गया है। ठीक है, स्टेप 4 में आई होप लिखने की जरूरत है नहीं, फाउंडेशन स्टेप, अजम्पशन स्टेप, फिर सक्सेशन स्टेप मैंने आपको बताया, ये सक्सेशन स्टेप थी, और स्टेप 4 क्या होगी, इंडक्शन स्टेप, उसमें आपको क्या लिखना है, रिजल्ट लिखना है कि भैया जैसे जैसे ही आपका pk प्लस वन ट्रू प्रूव हो जाए, उसके बाद बस उत्तर लिखने की बारी कि भाई मैथमेटिकल इंडक्शन से या फिर मेथड ऑफ इंडक्शन से हमने ये साबित कर दिया है कि ये स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट ट्रू है सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब देखिए ये जब भी मेथड ऑफ इंडक्शन के जब सवाल बनते हैं तो किस तरीके से बनते हैं, या फिर ऐसी स्टेटमेंट होती है आपको दे देंगे इसको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड n स्क्वायर, ऐसे आपको सीक्वेंस दे देंगे, मतलब यहाँ पर आपको पता है कि nth टर्म कौन सी है, वापस से समझिए, इस सीक्वेंस में आपको पता है nth टर्म कौन सी है। कभी कभी आपको nth टर्म नहीं देंगे, ऐसे दे देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n टर्म्स, है ना, तो अप टू n टर्म्स और nth टर्म दोनों में फर्क है। यहाँ पर आपको पता है, ये देखो सीक्वेंस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल n स्क्वायर, तो मुझे ये पता है कि nth टर्म है ना। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन के मीडियम से ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, यहाँ पर हमें पता था nth टर्म के बारे में, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस तो वही होगा, प्रोसीजर वही होगा, लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी चीज हमें करनी होगी जिसका हमें ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस, है ना, 15 ले लो, चलो प्लस 15, अब आपको सीक्वेंस पता चल ही गया होगा ये कैसा सीक्वेंस चल रहा है, 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। अब यहाँ पर आपको nth टर्म नहीं दे रखी है ना। अब लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क समझिए, पहले मेरा क्वेश्चन था क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो मुझे पता है, तो जब मैं ऐसे nth टर्म की बात करूंगा तो n स्क्वायर आएगा, है ना। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन ये था और अभी वाला क्वेश्चन ये है, ये बोल रहा है 3 7 11 15 एंड सो ऑन टिल चलते जा रहा है n टर्म्स तक, ये आपको nth टर्म नहीं बता रहा है, तो हमको यहाँ पर nth टर्म निकालनी पड़ेगी कि जो सीक्वेंस चल रहा है 3 7 11 15, इसकी nth टर्म क्या होगी।
तो भाई एपी ने बताया हमें nth टर्म निकालने के लिए, है ना। एपी ने आपको क्या बताया। अच्छा ये एपी है कि नहीं, सबसे पहले देखो ये सीक्वेंस लग रहा है, फर्स्ट टर्म 3 है, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसकी फर्स्ट टर्म ए 3 है, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, तो इसका Tn क्या हो जाएगा, a plus n minus 1 into d, that is 3 plus n minus 1 into 4, that is 3 plus 4n minus 4, that is 4n minus 1, ठीक है ना। इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, 4n minus 1। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब इस सीक्वेंस को मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना, अप टू n टर्म्स बोला है इसने, अप टू n टर्म्स। तो मैं पहले ये लिख देता हूँ 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। इसकी n टर्म, nth टर्म क्या होगी, 4n minus 1, है ना। इसकी nth टर्म क्या होगी, 4n minus 1। यहाँ मैं लिख देता हूँ Pn इज इक्वल्स टू, इस तरीके से, इज इक्वल्स टू n इंटू 2n प्लस 1। आई होप समझ में आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क समझ में आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन में आपको nth टर्म गिवन थी, इस क्वेश्चन में जब भी आप ये समझ लीजिए, जब भी सीक्वेंस ऐसे चलता हो, लास्ट में लिखा हुआ है टू n टर्म्स, क्या लिखा हुआ है, n टर्म्स, तो आपको nth टर्म निकालनी पड़ेगी। और जब भी ये n टर्म्स नहीं दिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 3, 7, 11, 15 और सीधे आपको दे दिया लास्ट टर्म 4n minus 1, मतलब आपको nth टर्म गिवन है। तो या तो nth टर्म गिवन होगी या नहीं गिवन होगी। तो कैसे पता चलेगा गिवन है, अगर गिवन है तो वो इस फॉर्म में दिया होगा, और गिवन नहीं है तो ऐसे दिया होगा, अप टू n टर्म्स लिखा होगा, ठीक है। तो आपको nth टर्म निकालनी पड़ेगी। तो अब आई होप ये समझ में आ गया है। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, इस सीक्वेंस की nth टर्म 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन टिल 4n माइनस, है ना। आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, आप देखिए, जब मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 4 minus 1 3, जब मैं n की वैल्यू 2 डालूंगा तो 4 2 जा 8 minus 1 7, जब मैं n की वैल्यू 3 डालूंगा तो 4 3 जा 12 minus 1 11, n की वैल्यू 4 डालूंगा तो ये, और nth टर्म मेरी ये है। तो सबसे पहले अब बस काम शुरू करते हैं। तो ये स्टेटमेंट मेरे को प्रूव करनी है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, फाउंडेशन स्टेप होगी, तो हमें P1 इज इक्वल टू प्रूव करना है। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करिए। तो P1, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर 4 into 1 4, 4 minus 1 3, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, मेरे पास 3 आ रहा है। अब राइट हैंड साइड में देखो क्या आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो 1 into 2 into 1 is 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया, मतलब P1 मेरा सच्चा हो गया, P1 इज ट्रू। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। मतलब स्टेप 1 P1 मेरा ट्रू हो गया। अब आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 मेरा क्या है, अब मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ, अब मैं नहीं लिखूंगा फाउंडेशन, सॉरी वो आपको पता है। फर्स्ट स्टेप इज फाउंडेशन, सेकंड स्टेप इज अजम्पशन, है ना। मैंने अज्यूम कर लिया कि पीके ट्रू है ना। तो पूरा स्टेटमेंट अब ये ऐसा लिखेगा, पीके इज इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 एंड सो ऑन टिल 4k minus 1, it should be equals to what, k into 2k plus 1। ये हो गया मेरा pk। फिर स्टेप 3, अब इसमें मुझे साबित करना है कि pk plus 1 ट्रू है, ये मुझे साबित करना है। तो सबसे पहले मुझे pk plus 1 लिखना पड़ेगा। तो अब आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। तो pk plus 1 क्या होगा, pk plus 1 pk तक तो सेम ही रहेगा, है ना। और फिर एक डब्बा हमें और जोड़ देना है, मतलब pk plus 1 की जो ट्रेन है वो बिल्कुल pk तक तो रहेगी, है ना, मतलब यहाँ तक तो कॉमन ही रहेगी। 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन टिल 4k minus 1 nth टर्म, और nth टर्म के बाद क्या, n plus 1 टर्म। तो अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, देखो pk plus 1 के लिए मैंने क्या बोला, जो ट्रेन pk के लिए थी उस ट्रेन के सारे डब्बे वही आएंगे, सिर्फ एक डब्बा और जुड़ जाएगा k plus 1 वाला डब्बा। और वो कैसे जुड़ेगा, जो लास्ट डब्बा है ना, लास्ट डब्बे में जो k लिखा हुआ है उस डब्बे को k plus 1 से रिप्लेस कर दो। तो इसको जब मैं
k प्लस वन से रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा 4 इंटू के प्लस वन, तो 4k प्लस 4 माइनस 1, तो 4k प्लस 3 आ जाएगा, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। 4k प्लस 4 माइनस 1 इज 4k प्लस 3, है ना। और राइट हैंड साइड में क्या चेंजेस आ जाएंगे, k की जगह हो जाएगा k प्लस 1 और इस k की जगह k प्लस 1, तो 2 इंटू k प्लस 1, 2k प्लस 2 प्लस 1, 2k प्लस 3। तो मतलब ये जो pk प्लस 1 है, ये सीक्वेंस, ये सीरीज, ये मुझे इसके बराबर प्रूव करनी है, तो मैं साबित कर दूंगा कि pk प्लस 1 ट्रू है ना। तो चलिए अब देखो, यहाँ तक तो आपको पता ही है, यहाँ तक तो ये क्या है, pk है, यहाँ तक तो ये pk है, तो रख दो pk की वैल्यू क्या है, pk की वैल्यू है k इंटू 2k प्लस 1, और एक्स्ट्रा ऐड क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है प्लस 4k प्लस 3, है ना। इसकी जो कैलकुलेशन आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, आ जाएगी, फैक्टराइज कर दो उसको, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 4k इज 5k प्लस 3 एंड 3 टू द 6, स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3, सो 2k कॉमन आ गया, k प्लस 1 हो गया, प्लस 3 कॉमन आ गया, k प्लस 1 हो गया, तो क्या हो गया ये 2k प्लस 3 इंटू k प्लस 1, और यही तो आपको प्रूव करना है ना। इससे आपने साबित हो गया, इससे हमने साबित कर दिया कि pk प्लस 1 क्या हो गया, pk प्लस 1 इज ट्रू हो गया। और अगर pk प्लस 1 ट्रू हो गया तो स्टेप नंबर 4 में आप बस हमें क्या लिखना है, फ्रॉम ऑल द अबव रिजल्ट्स वी कैन से दैट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू प्रूव हो गई बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, डिफरेंस समझ में आया होगा आपको, है ना। कोई सीक्वेंस देंगे, मेथड ऑफ इंडक्शन के सवाल दो ही प्रकार के बनेंगे, या तो आपको nth टर्म पता होगी या पता नहीं होगी। पता नहीं होगी ऐसा कब होगा, आपको ऐसा देगा, लास्ट ऐसा लिखा होगा ना अप टू n टर्म्स, तो आप समझ जाना आपको nth टर्म निकालनी है। और कैसे निकालते हैं nth टर्म, अरे वो आपको सीक्वेंस का, है ना, सीक्वेंस का पैटर्न देखकर समझ में आ जाएगा कि इसकी nth टर्म क्या होने वाली है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसमें बेस्ड, ताकि अब हमको देखो वर्किंग प्रोसीजर तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब ये n टर्म्स वाला खेल ही है बस, है ना। कभी कभी n टर्म्स गिवन होगी, कभी कभी नहीं गिवन होगी, है ना। तो जब नहीं गिवन होगी तो हमें ये छोटा सा एक्स्ट्रा काम करना होगा nth टर्म निकालने वाला, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हमें मेथड ऑफ इंडक्शन से प्रूव करना है कि ये इक्वल्स टू ये ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमको n टर्म्स लिखा हुआ है, यानी nth टर्म गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमें nth टर्म निकालनी पड़ेगी पहले यहाँ पर, है ना। तो nth टर्म कैसे निकलेगी, तो आप देखो सीक्वेंस को, देखो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करो, और अगर आपको याद है तो हमने ये सिर्फ चीजें डिस्कस भी करी है। अच्छा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐसा लिखा होता है, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, 2n होगी ना। देखो n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 2 आएगा, n की वैल्यू 2 डालूंगा तो 4 आएगा, 3 डालूंगा तो 6 आएगा, 4 डालूंगा तो 8 आएगा, nth डालूंगा तो n आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 यानी ऑड नेचुरल नंबर्स का समेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2n माइनस 1, है ना। कैसे देखा मैंने, देखो 2 1 से 8 छोटा है, 4 3 से 8 छोटा है, बेसिकली ऑड नंबर है, एक एक छोटा है, तो ये 2n माइनस 1 आ जाएगा। तो इनका क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 का क्यूब, सिंपल, है ना। तो आई होप अब आपको पता चल गई इस सीक्वेंस की nth टर्म। तो इस सीक्वेंस की nth टर्म क्या हो गई, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ऐसे चलता जाएगा टिल 2n माइनस 1 का क्यूब, ये हो गई इसकी nth टर्म, एंड इट शुड बी इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप्स। तो स्टेप 1 फाउंडेशन स्टेप, यहाँ पर मैं n इज इक्वल्स टू 1 डालता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो n इज इक्वल्स टू 1 जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में डालूंगा तो n इंटू 1 मतलब n इज इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, 1 का क्यूब यानी
यही चीज आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 1 का क्यूब दैट इज 1। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 डालने पर 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1। अरे 21 नहीं है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, दैट मीन्स P1 इज ट्रू। सही बात है, P1 मेरा ट्रू हो गया। अब स्टेप टू में क्या होता है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा जैसे Pn इज इक्वल टू 1 मैं ट्रू साबित करके आया हूं, तो अब मुझे इतना अधिकार है कि मैं n इज इक्वल टू k को ट्रू मान सकता हूं। तो अज्यूम दैट Pk इज ट्रू, तो Pk कितना हो जाएगा, Pk विल बी व्हाट, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब एंड सो ऑन टिल 2k minus 1 का क्यूब should be equals to should be equals to k square into 2k square minus 1। ये हो गया मेरा pk के लिए, है ना। इसमें मैं क्या लिख दे रहा, assume that pk is true। ये आपको लिखना पड़ेगा। मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख के बता चुका हूँ आपको, है ना। स्टेप 1 यहाँ लिख देना, फाउंडेशन स्टेप, पुट n is equals to 1। स्टेप 2 assume that pk is true, तो pk ऐसा लिखेगा। स्टेप 3 to prove what pk plus 1 is true। अब हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा pk plus 1 ट्रू होगा। सो pk plus 1 के लिए पहले तो लिखो pk plus 1 होगा क्या एक्चुअली, pk plus 1 क्या हो जाएगा भाई, रेलगाड़ी यहाँ तक pk तक तो सेम ही रहेगी, ट्रेन बिल्कुल सेम रहेगी, चलती रहेगी pk तक, ये pk तक बिल्कुल सेम रहेगी। बस pk का जो आखिरी डब्बा था, उस आखिरी डब्बे में k की जगह k plus 1 रिप्लेस कर दो और वो भी लिख दो। सो k की जगह मैं k plus 1 रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा, देखो 2k क्या बन जाएगा, 2k plus 2, 2k plus 2 minus 1 is 2k plus 1। देखो यहाँ गड़बड़ मत करना, यहाँ गड़बड़ कर दी ना आखिरी डब्बा जोड़ने में तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना। ये ध्यान से बिल्कुल, k की जगह k plus 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k plus 2 minus 1 is 2k plus 1। तो ये आखिरी डब्बा जुड़ गया और इट शुड बी इक्वल टू, हाँ राइट हैंड साइड में भी चेंजेस करना मत भूलना। ये है k स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा k plus 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू k plus 1 का स्क्वायर माइनस 1, ऐसे, है ना ऐसा। तो ये आपको साबित कर देना है कि आपका जो pk plus 1 आना चाहिए ना, pk plus 1 ये पूरा वो ये आना चाहिए। और आपको पता है pk plus 1 में ये चीज तो क्या है, pk है कि नहीं, और pk क्या है, ये है pk क्या है आपका k स्क्वायर इंटू 2k स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2k plus 1 का होल क्यूब, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो मतलब ये जो कैलकुलेशन है आपकी, ये वाली कैलकुलेशन ये आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें आगे करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, तो चलिए करते हैं। सो कैलकुलेशन इसकी थोड़ी लेंथी जाने वाली है। अच्छा pk plus 1 हमारा ये आया है ना, ये इट शुड बी इक्वल टू दिस। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले थोड़ा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मतलब ये हो रहा है k plus 1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, इसको खोलते हैं। तो k plus 1 का होल स्क्वायर is k plus b का होल स्क्वायर इनटू 2, तो 2k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4k माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। ये चेक कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इंटू 2, तो हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4k माइनस 1। तो ये हो गया 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, है ना। क्या हो गया ये 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, ऐसा हो गया। तो मतलब ये हो गया मेरा pk प्लस 1। मुझे ये प्रूफ करना है, मतलब ये कैलकुलेशन, मतलब ये जो पूरी कैलकुलेशन है वो ये आनी चाहिए, है ना। ये आ गई तो मतलब आपका आंसर सच्चा है, ठीक है। तो करिए भाई, तो देखिए आप चाहें तो इसको खोल भी सकते हैं। तो pk प्लस 1 ये दिख ही रहा है हमारा, सो सॉरी pk प्लस 1 इज इक्वल टू, ये पूरी कैलकुलेशन है। हम चाहे तो इसको खोल देते हैं, ज़्यादा आसानी रहेगी।
के स्क्वायर इंटू 2k स्क्वायर इज 2k की पावर 4 माइनस के स्क्वायर, और ये a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 8k क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2k इंटू 1 6k इंटू 2k प्लस 1, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। सो ये आ गया आपका 2k रेज टू 4 माइनस के स्क्वायर प्लस 8k क्यूब प्लस 1 प्लस 12k स्क्वायर प्लस 6k, ऐसा। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2k रेज टू 4 प्लस 8k क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर इज प्लस 11k स्क्वायर, और k की कोई टर्म्स प्लस 6k और कांस्टेंट टर्म 1, ये आ गया मेरा pk प्लस 1। और अगर आप इसको, ये राइट हैंड साइड है, मतलब इसकी कैलकुलेशन भी यही आनी चाहिए। तो देखिए k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब होता है k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, और इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 से, तो मेरा यही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करवा कर, यही आएगा। देखो k स्क्वायर इंटू 2k स्क्वायर 2k रेज टू 4, आगे आप समझदार हो। ये देखो k क्यूब की टर्म आएगी k स्क्वायर इंटू 4k क्यूब, और 2k इंटू 2k स्क्वायर भी 4k क्यूब, तो आ गया 8k क्यूब, है ना। फिर 11k स्क्वायर आएगा, जो कि हमें मिलेगा k स्क्वायर इंटू 1 k स्क्वायर, और यहाँ से 4k इंटू 2k इज 8k स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपको 11k स्क्वायर भी मिल जाएगा, 6k भी मिल जाएगा, और लास्ट कांस्टेंट टर्म 1 भी मिल जाएगी, 1 इंटू 1, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको pk प्लस 1 की कैलकुलेशन। जब कभी फैक्टराइज ना हो तो पूरा खोल दीजिए, जैसे ये अजीब सा एक्सप्रेशन था तो इसको हमने पूरा खोल दिया, है ना। पूरा खोलने पर ये ऐसा दिखा। देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं है। a प्लस बी का क्यूब फॉर्मूला लगाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये 12k स्क्वायर प्लस 6k हो गया, 8k प्लस 1 8k क्यूब, 2k क्यूब प्लस 8k, 2k रेज टू 4 प्लस 8k क्यूब माइनस k स्क्वायर प्लस 12 इज प्लस 11 प्लस 6k एंड प्लस 1, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, है ना। इसको भी आप करोगे तो यही आएगा। तो इससे आपका मतलब आपको pk प्लस 1 क्या लेके आना था? pk प्लस 1 आपको ये लेके आना था, और ये यही है ना। सो इसका मतलब pk प्लस 1 इज ट्रू। So by the method of induction, what we can say is, by the method of induction, we can say that for all n belongs to natural number, the given statement is true. ठीक है? So I hope समझ में आया होगा आपको। So next lecture में method of induction पे based कुछ questions और करेंगे हम, है ना। Basically method of induction पे दो ही format पे questions बनते हैं। एक तो जब हमें n terms given होगी, और एक जब n terms given नहीं होगी। तो जब गिवन नहीं होगी तब मैंने आपको बताया क्या लिखा होगा लास्ट में, डैश 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 अप टू n टर्म्स, ऐसे लिखा होगा। तब हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, nth टर्म निकालनी होगी, ठीक है। तो एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन तो ये हो गया, और एक और आता है डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन, है ना, कि कोई आपको सीक्वेंस दे देंगे और बोलेंगे कि ये सीक्वेंस 7 के टेबल में डिवाइड होगा क्या, तो उससे मेथड ऑफ इंडक्शन से कुछ रिजल्ट हमें उसमें डिड्यूस करने होंगे। तो वो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी इसमें अराइज हो सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस और करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये मेथड ऑफ इंडक्शन टॉपिक पर्टिकुलर तो खत्म हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे हमारे न्यू सब टॉपिक दैट इज बाइनोमियल थ्योरम, है ना। बट उससे पहले कल के लेक्चर में, मतलब जो भी नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है, उसमें हम मेथड ऑफ इंडक्शन पे कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, और बाकी बातें हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो